गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि जो मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ, ये हमारा कर्तव्य इनिशिएटिव, पिछले दो जो डेमो वीडियो था काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, उसमें आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया कि मतलब मुझे लगा कि मैं तो ऐसे ही स्टार्ट किया था कि चलो देखता हूँ कितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है। बट गाइस मुझे लग रहा है कि ये सीरियस एस्पिरेंट के पास ये वीडियो पहुँच रही है। तो फिर मैं ये वीडियो मतलब ये जो सीरीज़ है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैं अभी पॉलिटी का स्टार्ट किया हूँ। एंड अभी मतलब पॉलिटी का जब खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद हम बारी बारी से पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस जो न्यू है, जो अभी यहाँ से डायरेक्ट जंप किए हैं, तो उनके लिए मैं अपना इनिशिएटिव क्या है उसको बता रहा हूँ। गाइस लुक, मेंस प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट के पास कि स्टार्ट कहाँ से करें। मतलब समझ ही नहीं आता यार, इतना ज़्यादा मेंस का सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है बट है, आप वहाँ तक उस पर काम नहीं किए हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद दिक्कत आती है जब स्टार्ट कर ले, चलिए हमें मतलब सोच लिया कि हमें पॉलिटी से स्टार्ट करना, ठीक है। फिर आता है अरे यार क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, सच में इसमें लिखा इवेल्युएट लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। जब चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर अब दिक्कत होता है कि भाई इसमें लिखना क्या है। मतलब क्वेश्चन तो दे दिया, मान लीजिए जैसे जो 38 नंबर का है, 5 पेज का दे दिया, या फिर इसमें दे दिया 2 पेज का है, तो इसमें लिखना है, ठीक है। बट ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन को हम डिकोड कर लिए, बट ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है कि स्टार्ट कहाँ से करें, ये हो गया। फिर कैसे लिखें, ठीक है। समझ गए क्या कैसे, मतलब क्या क्या लिखना है, क्वेश्चन कैसे समझ गए, ठीक है, ये समझ गए। अब फिर कैसे लिखें। फिर उसके बाद दिक्कत आती है कि यार मैं तो क्वेश्चन तो समझ गया बट मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, अगर है भी तो अच्छी नहीं है, या अगर मेरे पास है अभी टाइम नहीं है कि मैं खुद से जाकर शॉर्ट नोट्स बनाऊं, या मैंने जो कोचिंग लिया तो कोचिंग वाले अच्छे से नहीं पढ़ाए, तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो नहीं बनवाए, इसलिए अभी हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसी को सोल्यूशन के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया हूँ, कर्तव्य इनिशिएटिव, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, पूरा कंप्रिहेंसिव तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कराएंगे, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, कैसे लिखें, कितना लिखें, कैसे रिवीजन करें, कहाँ से लिखें, इस सारी चीज़ों को सोल्यूशन बस यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। एंड गाइस इसके बाद जब कर लोगे तो आपका पूरा जो डाउट था वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस इसका पीडीएफ के लिए आप इसे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या हमारा फंडामेंटल राइट्स है। सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन है। हम ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड एटसेट्रा पार्लियामेंट्री सब सारे को करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप ऐसे क्या करो, आप अभी कॉपी लेकर अगर नहीं है तो मार्केट से ले आओ, और ऐसे मैं जैसे जैसे बताऊंगा उससे मार्क करना, आप आंसर लिखना, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसमें डिस्कस वाला जो सेक्शन है उसमें हम सेंड करना, मैं इवेल्यूट करूँगा। पहला जो सबसे पहले जो 10 आदमी पहले जो सेंड कर देंगे मैं उसको खुद से इवेल्यूएट करूँगा। एंड गाइस मैं करोल बाग में रहा हूँ, एंड वहाँ की अच्छी अच्छी रेपुटेड कोचिंग का मैंने मतलब रेपुटेड कोचिंग, बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ के बच्चों का मैंने क्वेश्चन मतलब जो भी आंसर इवेल्यूएट किया हूँ, तो इसलिए मुझे मेंस में बहुत अच्छा कमांड है। बाकी मेरी ये भी एक्सपीरियंस रही है, सो मैं शेयर नहीं करना नहीं चाहता, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, दोनों 38 मार्क्स का है, ये है तीसरा, चौथा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन डिकोड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्कस, एक कमांड वर्ड है, ठीक है। डिस्कस मतलब क्या होता है कि आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। डिस्कस मतलब चर्चा कीजिए, मतलब आप अपने दोस्तों में बैठे हैं और डिस्कस करेंगे, चलो इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चर्चा में क्या करोगे, आप अच्छाई भी बोलोगे, बुराई भी करोगे, सब बताओगे, ठीक है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आगे यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं पूरा माइन्यूट सा डिटेल बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। एंड गाइस सिखाने में टाइम लगता है, पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है। पढ़ाने में मैं आता आपको पीडीएफ दे देता, मैं बोलता आंसर लिख लो, ठीक है। बट आपको मैं तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड डिस्कस तोड़ूंगा, फिर इसको पूरा एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो आप अच्छे से शांति से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। टाइम नहीं हो तो थोड़ा रात को बैठिएगा, जब भी बैठिएगा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस वर्ड है, डिस्कस में पूरा चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे ये है पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो इसका सिग्निफिकेंस बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताना है, सब बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे दोस्त है, ठीक है, इस पर डिस्कस का मतलब हो गया। अब ये है कि देखिए 38 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 38 मार्क्स का। 38 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो गाइस उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं,
मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, तभी तो इतना 5 पेज लिखना हो लिखेंगे। 38 मार्क्स के लिए हम 5 पेज लिखेंगे, हमें अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ओके। यहाँ पे शायद 6 साढ़े 6 पेज मिलता है, 6 पेज मिलता है, बट हम 5 पेज लिखते हैं, उतना हमें टाइम, क्योंकि हमें सब क्वेश्चन करना ही नहीं कि एक क्वेश्चन को किए और बाकी सब छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ अब इसको क्वेश्चन तोड़ते, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स एज इंसाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार, ठीक है, कि चर्चा कीजिए, डिस्कस कमांड वर्ड था, ठीक है। फिर दूसरा बात है या हाउ हैज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या ने जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 के दायरे को किस प्रकार से बढ़ाया है, विस्तृत किया है, ठीक है। तो हमें डिस्कस कमांड वर्ड समझ आ गया, पहला क्वेश्चन डिकोड कर लिए, ये हो गया। अब हमारा क्या था स्ट्रेटजी में दिक्कत है, स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कर दिया हम पॉलिटी से, क्वेश्चन समझ नहीं है, क्वेश्चन समझा दिया, अब क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, समझ गए आप, क्वेश्चन को डिकोड कर ले, इसमें यही है डिस्कस फंडामेंटल राइट्स है, मैंने लिख दिया हूँ, डिकोड करना है, कोड डिमांड है, ये सब, ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें तो क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और 38 मार्क्स का, तो ये फॉरवर्ड तो भाई कंपलसरी है, उसके बिना आपको मार्क्स 1-2 नंबर कम मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना में क्वेश्चन रहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको देखता है ना 5 पेज में भाई क्या लिखना है, मैं पढ़ाई नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, इससे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए इतना में क्वेश्चन, ये भाई गाइस ये यूपीएससी का है, मुझे बीपीएससी का नहीं मिला, इंटरनेट पे पूरा मैंने छाना नहीं मिला, इसलिए मैंने यूपीएससी, चलो इतना ही 5 पेज से, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब गाइस इतना है हमें 5 पेज का, तो इसमें हमें इंट्रो लिखना है, ठीक है, यहाँ तक हम लिख देंगे इंट्रो, कंफर्टेबल, इंट्रो हो गया। अब गाइस लास्ट पेज में कंक्लूजन लिखा जाता है, इतना तो आपको पता होगा। अब लास्ट पेज में इतना कंक्लूजन लिखेंगे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं ही बता दे रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ लिखना है। इंट्रो हो गया यहाँ पे, ठीक है, चलो लिख देता हूँ। गाइस मैं माउस यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा राइटिंग ना बने, पर ठीक है। इंट्रो हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन हो गया, ठीक है। गाइस सेकेंड टाइम लगेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप खुद है ना, इसके बाद खुद आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि मेंस के आंसर राइटिंग, आपको खुद लगेगा कि यार एक बार पीटी हो जाए, मेंस तो मैंने सीख ही लिया है, ठीक है। अब हो गया, हमें इंट्रो और कंक्लूजन का हमने स्पेस चार्ट दिया। अब कितना पेज बचा हमें, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 38 मार्क्स का, तो यहाँ पे हमें वे फॉरवर्ड, ठीक है, वे फॉरवर्ड लिख लेंगे, ओके। अब हमारे पास बचा, ये तो हो गया 1 पेज, 2 पेज, चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग कर दिया मैंने। अब क्या है कि अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। अब क्वेश्चन का क्या है, पहला राइट है फंडामेंटल राइट्स एज इंसाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। इसमें गाइस दोनों सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस एक को 2 पेज में लिखिए, एक को 1 पेज में नहीं, दोनों का बराबर देना है हिस्सा, ठीक है। तो हम बराबर देते हैं, 1 पेज हो गया इसका पहला वाला पार्ट का, चलिए दूसरा में आधा आधा बांट लिए, ठीक है, आधा आधा बांट लिए, समझ आ गया। अब 1.5 पेज में दोनों को लिखना है। अब आते हैं, अब हो गया, अब बांट लिया, अब हमारा पेज पूरा ये सब हो गया, कंफर्टेबल है ना इतना तक, चलिए ठीक है, यहाँ तो हो गया, हमें समझ आ गया कि यहाँ पे क्या लिखना है। गाइस मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करोगे ना पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, तो गाइस आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, इस सब की जरूरत आपके दिमाग में खुद क्लिक हो जाएगा, अरे चलो इतना हो गया, चलो इतना का स्पेस बचा, ठीक है। तो इंट्रो में क्या लिखना है, तो अब मैं हम कंटेंट है, मैं कंटेंट इंग्लिश में भी है, कंटेंट हिंदी में भी है, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश से एक क्वेश्चन इंग्लिश में, एक क्वेश्चन हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसे बोलते हैं कि एक्सपर्ट कोड से स्टार्ट करना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन वो लोग बोल देते हैं कि यार 15 कोड्स याद कर लो, नहीं, मैं जो भी कंटेंट दूंगा हर में एक क्वेश्चन एक कोट रहेगा, एंड वही कोट हर जगह आप चिपका दोगे। देखिए हमें मार्क्स लेना है, ठीक है, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो वही चिपकाना, 15 याद करने ज़्यादा एक याद करो ना, 15 याद नहीं होगा, तो एक हो गया, चलिए एक, ठीक है, कोट यहाँ पे करेंगे फंडामेंटल राइट्स किधर गया, या
5 पेजर में। इंट्रो में हो गया। अब कंटेंट, फंडामेंटल राइट्स, इट फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बाई ग्रेनविल ऑस्टिन। लिख लोगे सबसे ऊपर इतना में, ठीक है। हिंदी में भी है, हिंदी वालों चिंता नहीं करें, मेरा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी गाइस आप समझ सकते हैं पूरा कंटेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। ये मेरी कमी है कि मुझे इंग्लिश थोड़ी वो दिक्कत है, बाकी आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेन्यूल ऑस्टिन का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे, अब फिर इसमें लिखेंगे, और फिर कंटेंट में देखिए, फिर अब ये सब लिख देंगे। इंट्रो वाला पार्ट है ना, यही सब लिखना है, इंट्रो वाला। आप इतना करोगे ना बहुत पेज भर जाएगी, इसलिए आप एक पेज भी भर सकते हो, ठीक है। हो गया। अब ये वाला लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम गारंटीड बाई कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3 अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट नहीं हो, बट आप थोड़ा लिखोगे ना एक्सपेंड करके, यहाँ पे भी आप ये वाला लिख दोगे, ठीक है। अब क्या गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ ये वहाँ से आएगा, हो गया। अब फिर लिखेंगे कि दिस प्रोविजन और पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स एंड दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ठीक है। इंट्रो वाला पार्ट हो गया। चलिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ गाइस, इतना आप लिख लोगे पूरा, ठीक है। अब बचा बॉडी, बॉडी में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार हो, ठीक है। अब मौलिक अधिकार को हमें लिखना है, इधर गया, यहाँ पे है। अब मौलिक अधिकार जो है, यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना डायग्राम कैसे, मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए, इस तरह कर दीजिएगा, 6 मौलिक अधिकार अपना लिख दीजिएगा। अब जो 6 है ये सब सारे कंटेंट है यहाँ पे। एंड गाइस लुक, यहाँ पे आपको थोड़ा, मैं कुछ नहीं बताऊँ, सारे प्रीलिम्स के लिए आप पढ़े हैं, बस मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हो गया। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये राइट्स के बारे में थोड़ा 14, 15, 16, 17 करके जो जो आपको याद है उस तरह यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बट गाइस कितना मार्क्स का है, 38 मार्क्स का। तो इसमें है ना थोड़ा आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, बट ऐसे लिखेंगे, आपको पता होगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हिंदी में, मतलब बोलते हैं जो रेस्ट्रिक्शंस है, आपको एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, तो उसको लिखेंगे दो दिस राइट्स आर गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लिख देंगे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन चलिए मैं दिखा देता हूँ, आर्टिकल 19 में होगा। एंड गाइस एक बात, 1 मिनट बताता हूँ, गाइस है ना यूपीएससी, देखिए यूपीएससी के मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि ट्रस्ट होगा। गाइस वीडियो लंबा होगा तो चिंता मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। मैं आपको पूरा कंप्रिहेंसिव कंटेंट दे रहा हूँ। देखिए फंडामेंटल राइट्स है, इस सारे को मैंने इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। बाय द वे कंटेंट नहीं है, स्लीपी क्लासेस को एक क्रेडिट जाता है, बट ये मैं सारे यहाँ से, ठीक है, इंक्लूड किया हूँ। तो यहाँ पे है, अब देखिए ये जो है ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्तियुक्त प्रतिबंध, तो ये सब है, फिर ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमें इतना पेज बता था, तो यहाँ पे लिख देंगे ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है, और सभी है हमारा जो इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 366 के तहत में जो राइट्स है हमसे ले लिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ऐसे लिख देंगे। ये पेज खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब दूसरा पार्ट है गाइस, लगभग 1-1.5 घंटा का क्वेश्चन जाएंगे क्योंकि हम डिटेल में कर रहे हैं, अगली बार से आएगा तो मैं टाइम थोड़ा कम करूँगा। अगर नहीं हो, आपको ऐसे ही समझना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे ही समझना है मुझे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा पार्ट पे। अब बोला है कि हाउ है द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ थोड़ा बहुत तो लिखता है, ऐसे तो है नहीं कि जम कर जाएंगे, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के बारे में मैंने पूरा कंटेंट दिया हूँ क्योंकि इसमें यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर ही चिपका देंगे। एंड गाइस ये जस्टिस PN भगवती है ना, उनका कोड है अनुच्छेद 21, मानवीय गरिमा यानी कि ह्यूमन डिग्निटी के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है, ठीक है। इसको आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा, ऐसे ही है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा तो ये तो पेज खत्म हो गया, चलो इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल 21 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे आर्टिकल 21 कैसे एक्सपेंड किया है। अब इसके लिए कंटेंट कहाँ से है, थोड़ा बहुत इसको है ना, इसको आप याद कर ले, 3-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3-4 पॉइंट याद क्या करके, ये सब मैंने सिग्निफिकेंस दिया। अगर ये आर्टिकल पूरा 21 का नहीं है, अगर 21 पे भी अगर 38 मार्क्स आता है ना, तो इस कंटेंट से आप पूरा कर सकते हो। एंड गाइस, इसके अलावा आपके मेंस के लिए कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज माई गारंटी टू यू। ओके, तो बोला जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो ये जो है ना, ये पूरा कंटेंट यहाँ से लेकर जो इसमें बचेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के यहाँ तक पूरा चिपका देना है, पूरा भर जाएगा। चिपका दिए आप, आपको रटना है, इतना ही रटना है ना, इतना ही रटने से आपको पूरा हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाता है। तो आपको क्या दिक्कत है, बिना पढ़े तो भाई एसडीएम और डीएसपी बनोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब देखिए, डिस्कस वाला है, 38 मार्क्स का है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट स्टिल अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप्स है। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, डिजिटल इशू है, सर्विलांस है, गवर्नमेंट का आर्बिट्रेरीनेस है, इसमें बहुत सारे इशूज है। अभी परसिस्ट करता है जो जुडिशरी को लिए स्कोप है कि वो काम कर सकते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक, भाई समझते जाइएगा, और कॉपी है ना, कॉपी लिख कर आप लिखते जाइएगा, या फिर से ना हो तो आप जब आंसर लिखने बैठिएगा तो मैं जिस तरह समझा रहा हूँ वैसे वैसे करके स्टार्टिंग से कीजिए, ठीक है। अब कंक्लूजन अभी हमारा ऊप हो गया, अब लास्ट पेज बचा है, अब लास्ट पेज है, ठीक है। अब लास्ट पेज में या वे फॉरवर्ड देना है, तो वे फॉरवर्ड में हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इंसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे कि अभी भी वे फॉरवर्ड, मान लीजिए अभी भी मान लीजिए पहला पार्ट को देखिए, 3-4 हमें 6 पॉइंट गिना है, 6 पॉइंट, तो 3 पॉइंट पहला पार्ट के लिए और 3 पॉइंट दूसरा पार्ट के लिए। तो 3 पॉइंट में क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, बट लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास हमारा जुडिशरी इतना कॉस्टली है कि कॉमन लोग वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद सोशल स्टिग्मा है लोगों में कि जुडिशरी में नहीं जाना चाहिए, लोगों के पास सप्रेशन है, ऐसे लिख दोगे आप। ऐसे प्रॉब्लम क्या है कि मतलब हम फंडामेंटल राइट से, मतलब मान लो सिविक अवेयरनेस नहीं है, दिस इज वन, मतलब काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड यू कैन राइट हियर, ओके। फिर उसके बाद है दूसरा पार्ट के लिए अभी भी स्कोप है, मैंने जो बताया कि जुडिशरी को मान लीजिए सरफेसियल सर्विलांस है, डिजिटल इकोनॉमी निकल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें कैसे गारंटी करेगा, ठीक है। ये करके अब कंक्लूजन के लिए मैंने थोड़ा दोनों मिलाकर इसका भी कंक्लूजन दिया हूँ मैंने, ठीक है। आप ये थोड़ा सा लिख दोगे, आप दोनों पढ़ लेना, और गाइस इतना पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है, ठीक है। इसका भी कंक्लूजन, ठीक है। गाइस हमारा ये क्वेश्चन हो गया है ना, चलिए रेट से कर देते हैं। अब गाइस आप मत बोलना कि मुझे आंसर राइटिंग नहीं आता, सब चीज़ सिखा लिया। चलिए 20 मिनट हो गया गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं सिखा रहा हूँ, तो ये नहीं कि यार इतना टाइम हो गया, हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, है ना। इरेज का इसको मैं, 1 मिनट गाइस, नया पेज ओपन कर लेता हूँ, पेज, ठीक है। हम्म, ये बोल रहा है कि डू यू एग्री, ठीक है। चलिए तो कलर दूसरा है, कमांड वर्ड क्या है, कमांड वर्ड है डू यू एग्री। एग्री मतलब क्या, ये बोला है कि ओपिनियन बेस्ड हमें इवेलुएट करना है, नहीं पूछ रहा है कि मतलब क्या आप इस विचार से सहमत हैं। अब ऐसे मैंने बहुत सारे लोग आंसर लिखा, हाँ मैं सहमत हूँ। अरे भाई आप कोई एक्सपर्ट थोड़े हो, आप कोई फिलोसफर थोड़े हो, आप कोई पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट थोड़े हो, आप एक नॉर्मल हो। आपको दोनों, मतलब दोनों तथ्य देना पड़ता है आपको, कि क्यों है और क्यों नहीं है। मैं हाँ भी बोलूँ तो क्यों हूँ, और ना भी बोल रहा हूँ तो क्यों हूँ, ठीक है। दोनों बैलेंस्ड अप्रोच देना पड़ता है, तो ठीक है। तो डी एग्री,
ठीक है, नॉट फुली एक्सपेक्टेड टू फुली एग्री और फुली डिसएग्री, दोनों दोनों पक्ष का मतलब ऐसे बोला है कि मान लीजिए अभी हमारे यहाँ देश हमारा अच्छा कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, अच्छा भी कर रहा है, दोनों जगह बैलेंस देना होता है और लास्ट में कंक्लूजन करना है कि हमारे पास बहुत स्कोप है अच्छा करने के लिए, बस बात खत्म। ठीक है, बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट है, क्यों रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, कि ये सब है। ठीक है बा, हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हो गया, कमांड वर्ड समझ गए। व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड। ठीक है गाइस, मैं जो आप बता रहा हूँ ना उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं 10-15 पेज का पीडीएफ दूंगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आएंगे वो भी मुझे पता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड, ये क्वेश्चन हो गया पार्ट। मैंने बोला ना 38 मार्क्स में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और टेकन फ्रॉम अनदर हैंड, इतना कर लिए। अब फिर इसमें हम मार्क्स कर लेते हैं। ठीक है, अब गाइस मैं ये नहीं बताऊंगा कि इतना इतना, इसमें क्या रहेगा, आप ही अपना कॉपी लिए हैं तो ऊपर ही आपको तो राइटिंग अच्छा होगा, इंट्रोडक्शन ऊपर लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया, मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है। अब सबसे लास्ट पेज में चले जाते हैं। ठीक है, और लास्ट पेज में इसको आधा आधा कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, वे फॉरवर्ड, चलिए वे फॉरवर्ड हो गया, आप समझ जाएंगे। एंड यहाँ पे कंक्लूजन, हमारा 2 पेज रिजर्व हो गया, बचा कितना, 3 पेज। अब तीनों पेज को चलिए मार्क करते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पे इंट्रो हो गया, 1 2, एंड गाइस इसको आप 2 बार 3 बार देखिएगा ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करने। तो हो गया, अब इसमें आधा आधा कर दिए। ठीक है, एंड गाइस इस वीडियो के बाद आप है ना सच में एक्सपर्ट बन जाओगे। पूरा सीरीज एक बार पॉलिटी खत्म कर लो, एंड जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो खुद आप पहले से ही आंसर लिख के बैठोगे, बोलोगे भैया कि आप पीडीएफ दे दो, कंटेंट दे दो, और मैं खुद से आंसर लिख लूँगा और आंसर लिख लूँगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन डिकोड करते हैं। डू यू एग्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। ठीक है, इसके लिए मैंने कोट दिया हूँ, देखता हूँ किधर है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे कोट 2 2 3 3 है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए कोट नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। ये बोल रहा है कि मतलब क्या बताना, जो मैंने बताया था ना उसमें क्रिटिकल एग्जामिन में कि आपको फंडामेंटल राइट्स लिख देना है, फिर आपको लिखना है कि कैसे ये मतलब हमसे ले मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पहले इंट्रो में लिख लेना है कंटेंट की, हमें लिख देना है दोनों चीज़। इंट्रो क्या मतलब है कि सारे चीज़ों को थोड़ा सा कर लो कि उसको समझ में आ जाए। अच्छा, इंट्रो मतलब कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि क्वेश्चन समझ चुका है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। कंटेंट में देखते हैं, हमारा ये बाइबल है ये फंडामेंटल राइट्स के लिए, सबके लिए ऐसे ही दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, लिख देंगे फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3। ऐसे चलिए हिंदी में पढ़ते हैं, वरना आप लोग बोलिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं भैया। ठीक है, पहले रोज कर देते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रदत्त में मूल मानवाधिकार है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता एंड समानता और गरिमा की रक्षा करता है। मतलब अब देखिए आगे, तो मतलब अगेंस्ट दी आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, आप इसके मतलब सरकार के होता है ना ज़बरदस्ती के खिलाफ, ऐसा आप अच्छा वर्ड चुन के लिख सकते हैं। इसको ग्रेनविल ऑस्टिन ने मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया को बोला है, जो कि अमेरिकन से बिल ऑफ राइट से लिया गया है, और ये लिया गया है। ठीक है, बट लिखेंगे फिर, लेकिन यहाँ पे इंट्रो में यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये जो राइट्स है ये एब्सोलूट नेचर का नहीं है, और इससे हमें बहुत सारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ऐसे लिखते। फिर आर्टिकल 352, उसी में तो आर्टिकल चला जाता है राइट्स। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 है ना, तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ तक इंट्रो वाला काम हो जाएगा।
गाइस मुझे पता आपको मज़ा आ रहा होगा, एंड जब आप लिखोगे ना इसे समझ के तो आपको बहुत ही, चलिए ये वाला हो गया। अब आते हैं पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने क्या बोला था, ये 6 को सेम सेम चिपका देना है, ऐसे करना है और यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। चिपका दिए आप, फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए। जो पहला वाला जो पहले क्वेश्चन में लिखे थे ना, वही यहाँ पे चिपका दीजिए। एंड एक क्वेश्चन ले जाकर आप किसी से भी दिखाइए, किसी भी कोचिंग में, अगर वो आपको बोले कि ये आपका अच्छा नहीं है और थोड़ा सा भी आपको डिमोटिवेट कर दे, तब बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ले आकर यहाँ पे चिपका दिए, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन में यह था ना, फिर भी लिखेंगे, यहाँ पे चिपका दिए, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। गाइस मैं इसका दो अप्रोच बताऊंगा, पहले ये लिख देंगे, ठीक है। और इसमें लिखेंगे, फिर इसमें आएंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखें, इसके लिए कंटेंट के लिए देखिए, सबसे पहले ये लिख देंगे, फिर उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशंस है, पब्लिक ऑर्डर पे है, ये सब है। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, कि हमें एक हाथ से तो देता है, बस दूसरे हाथ से वो वापस ले भी लेता है, मतलब हमारे साथ अन्याय भी करता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे, इसमें पार्ट सेकेंड में ये सब कंटेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल देंगे। मैं आपको कंटेंट में दिखा दे रहा हूँ। और उसके साथ क्या करेंगे, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। देखिए ये सब लिमिटेशन भी है, जब आप देखिएगा ना वे फॉरवर्ड लिखिएगा तो इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब उसमें आ जाइएगा, और उसमें जैसे वो है ना इक्वलिटी है, तो हमें देखिए एक आर्टिकल या उसे कर सकते हैं। गाइस हम क्या कर सकते हैं कि पहले जो हम हमारा पेज था, इंट्रो लिख के ऐसे ए वाला तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर एक एक करके जा सकते हैं इस तरह, ऐसे कर सकते हैं। एक या पहले एक पार्ट को एड्रेस करें, या पहले या दूसरा पार्ट को करें, या दोनों पार्ट को साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे पहले तो क्या करता है, राइट मिलता है आर्टिकल 14 में, राइट टू इक्वलिटी, आप लिख लीजिएगा पूरा। ऐसे ही आर्टिकल 14 है गाइस, घबराना नहीं है, ये सब है ना। मैं इससे साथ कंफर्टेबल हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इक्वलिटी देखिए, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक्सेप्शन है। अब देखिए ई एक्सेप्शन वाले लिखना है, मतलब भाई तुम एक तरफ तो राइट बोल रहे हो कि सबको ये समान है, बट दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो, किसी को प्रिविलेज दे रहे हो, ठीक है। तो आप जब कंटेंट पढ़ लीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे। तो आप जैसे प्रेसिडेंट को दे दे रहे हो, गवर्नर को दे दे रहे हो कि कोई भी क्रिमिनल चार्जेस के लिए वो लाइबल नहीं है ना। पार्लियामेंट में जो भी लेजिस्लेचर होते हैं कुछ भी बोल दे, कोई मतलब नहीं है। जो डिप्लोमेट्स है उनको सब पूरा इम्यूनिटी है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, SC ST वुमेन डिसेबल्स के लिए जो देते हो, तो भाई एक बार मतलब आप बोलो इक्वलिटी या फिर दूसरी बार ही कर रहे हो तो ये तो गलत है ना। तो फिर ये आप कर सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट का हो गया, फिर यही होगा, मतलब आप 15 में आप बोले वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट क्या है कि यहाँ पे बोले वुमेन्स को आप आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में दे रहे हो, SC ST को 15 क्लॉज 4 में दे रहे हो। जब ये आर्टिकल लिखोगे ना, बस इतना याद करना, आपको हर जगह यही काम आएगा। तो सच में गाइस एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, ठीक है। ये है एजुकेशनल एडवांसमेंट, ये कर लेना है, ये कर लेना है, ठीक है, ठीक है। आप आते हैं 16 में, ठीक है। 16 में ये वाला आप 16 वाला लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत। फिर एक्सेप्शन में रिजर्वेशन क्या देता है, ये हो गया। मतलब यही है ना कि एक हाथ से आप देख रहे हो, देख रहे हो आप, 16 से एक हाथ से दे रहा है, दूसरा हाथ से एक्सेप्शन ले रहा है, ठीक है। इसको आप लिख लोगे। फिर देखिए 19 में, देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट है ना वही कर रहा हूँ। एंड गाइस इस पर आर्टिकल 19 में शायद यूपीपीसी से यूपीएससी में लिखा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा किया हूँ। दूसरा आप कोचिंग वाले दीजिए ना, 4 क्वेश्चन कराएंगे और उसी का 5-6 पेज में दे देंगे, चलो भाई मेरा शॉर्ट्स है, बट मेरा कंप्रिहेंसिव है और शॉर्ट्स भी बहुत ही अच्छा है सच में, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 लिखोगे। आर्टिकल 19 में मैंने क्या किया हूँ, इस पर क्वेश्चन एक बना हुआ है कहीं,
तो इसलिए मैं पूरा एनालिसिस कर रहा तो किया था। तो फिर आप कुछ लिख दोगे राइट टू आर्टिकल 19 क्लोज से। इसका एक ट्रिक होता है सैमरो। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा ओल्ड वर्जन है, सो अपने आप फ्लिकरिंग करते करते बंद हो गया होगा। ठीक है, तो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, ये वाला डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने बता दिया कि डू यू एग्री का मतलब बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड वन हैंड से देता है, एक हाथ से दूसरा ले लेता है। मैंने दो तरीके बताए थे आपको कि पहला है कि आप या तो आप एक एक जगह इकट्ठा फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख दो, और दूसरा जगह मतलब दूसरे पार्ट में आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जितने सारे हैं फंडामेंटल राइट्स में भी और आउटसाइड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसको आप लिख सकते हो। एंड दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि आप एक एक करके जा सकते हो। दूसरा तरीका में मैंने ये बताया था कि आप यहाँ से आओ आर्टिकल 14 लिखो, फिर इसको अपवाद वाला लिख दो। ठीक है, फिर मैंने गाइस समझा दिया हूँ, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, हाँ यहाँ से बता रहा था। तो गाइस यहाँ पे देखिए आर्टिकल 91 क्लोज से लिख दीजिए, हमें राइट टू ये देता है, स्पीच करने के लिए वाक और अभिव्यक्ति का करने देता है। फिर आर्टिकल 92 में यहाँ पे वहीं पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो नीचे वाला में ये सारे जो है ना, ये सारा नीचे वाला हम लिखना है। ठीक है, ऐसे करना है। फिर उसके बाद आर्टिकल 22 तो पूरा वही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है भाई। फिर उसके बाद आर्टिकल चले जाइए रिलीजियस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, उसमें भी देख ले मोरलिटी है, ये सब है। तो ये सब करना होता है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। 5 पेज का था क्वेश्चन, क्या था तो फंडामेंटल राइट। ठीक है, दोनों लिख देंगे। अब कंक्लूजन यही कर सकते हैं कि या कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिया गया है ये एब्सोल्यूट नहीं है, और एक तरफ हमें दिया जाता है बट दूसरी जगह आर्टिकल लिख देंगे वही सब है कि स्पेशल पावर टू गवर्नर है, फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशंस हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटीज़ हैं, सब नेशनल सिक्योरिटी है, फिर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 ऐसे सब लिख के उसके बाद वहाँ पे रैपअप कर देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आर्टिकल 32 के बारे में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 32 को ये कितना 8 मार्क्स का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो उसका एक ही पार्ट है, उसको 2 पेज में लिखना है। तो हम 2 पेज में देख लेंगे। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है। फिर दूसरा में यहाँ तक आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ठीक है, उतना रिजर्व हो गया। इतना में इंट्रो लिखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसने बोला था? B.R. अम्बेडकर। आप सबको पता है? नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, मेरे कंटेंट में सब है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग गाइस। मेरा थोड़ा लैपटॉप वो है तो दिक्कत हो रहा है। आर्टिकल 32 टू मतलब लिख दीजिएगा, ये पूरा है ना, पूरा इसको कॉपी करके और ये वाला नीचे चिपका दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यही है कि विदाउट आर्टिकल ऐसे लिख दीजिएगा कि आर्टिकल 32 के बिना जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है ये बस एक मेयर डॉक्यूमेंट्स है। फिर उसके बाद है इसका साइलेंट फीचर सिग्निफिकेंस बताइएगा, इसका जो विशेषताएँ है ना ये सब बता दीजिएगा, या कंटेंट है, महत्व है, सिग्निफिकेंस, इसमें 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब यही है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, विशेषता बता दीजिए। यहाँ पे आ गए हम, फिर इसको से यहाँ पे लिखेंगे सैलिएंट फीचर, और फिर इसको यहाँ तक लिखते आएंगे। फिर आधा में के लिखेंगे 2-4-5 रीड्स दे देंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यही लिखेंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट। ठीक है, फिर ऐसे लिख के फिर यहाँ पे आके कंक्लूजन में इसका जो मैंने दिया हूँ, या आप एक रट दीजिएगा। 32 पे कोई भी आएगा ना, ये मतलब ये है कि होता है ना कि हर जगह यही चिपका दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप ना करके रट जाइए, इसको चिपका दीजिएगा वहीं पे। ठीक है, करके वो कंक्लूजन लिख दिए। ठीक है, और इसको रीड्स लिख दिए, 2-4-5 रीड से हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि हमें और एक सही के 2 नंबर लिखने के लिए इसके बाद ये सीमाएँ लिख सकते हैं। दो
मतलब ये इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन हमें कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, जिससे केवल मौलिक अधिकारों के लिए मतलब यूज होता है, इन्फोर्सिएबल है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, बस इतना करके उसके बाद कंक्लूजन मैंने जो वे फॉरवर्ड भी है, अगर एक दो पॉइंट लिखना है तो आप लिख दीजिए, बात खत्म। सो गाइस ये जो डॉक्यूमेंट है ना, आपको पी जाना है, केवल वही चीज़ है, और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लुक, ये भी 8 नंबर्स का है, 2 पेज में लिखना है। ठीक है, 2 पेज में वही कंक्लूजन, इंट्रो, ये सब। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रीट जुडिशन एंड नेम एनी थ्री ऑफ द रीट्स दैट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। मैंने क्या बताया, पिछला क्वेश्चन का रिपीट है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, लैंग्वेज का कर दिया, हमें बस वही लिखना है कि आर्टिकल जैसे क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर लिख देना, फिर लिख देना है कि आर्टिकल इसको इम्पावर करता है, विदाउट इसके आर्टिकल 30 के बिना, ये बस एक मेयर डॉक्यूमेंट है, नथिंग एल्स। ओके, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस लिख देना है, और फिर उसके बाद इसमें जैसे एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें कोई क्रिटिकल एग्जामिन नहीं कर रहा तो रिट्स लिख देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट को फंडा, जो मैंने आपको बोला था ना रिट्स लिख दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कंटेंट है, ये सब कंटेंट है, हैवियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्सिवरी कोवरांटो, तो ये सब आप कंटेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। एंड वे फोरम में जो भी कंक्लूजन है, यही कंक्लूजन यहीं पे चिपकाइए, एक दो महत्व लिख दीजिए, वो फॉरवर्ड लिख दीजिए, बात खत्म। तो इसको कंटेंट को है ना आपको एक पी जाना है आपको। ठीक है, एंड गाइस आप प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बताया हूँ, इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म। अब देखिए खत्म हो गया। और गाइस सच सच कमेंट में बताइए कि आपको इजी लगा कि नहीं, आपको ऐसा लगा कि आपको कहीं और से पढ़ना, आपको बस यही रियलाइज हुआ अरे मैं जो पढ़ा था उसी को सही से अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। एंड गाइस हम अगला जो करेंगे वो फंडामेंटल हमारा क्या रहेगा, डीपीएसपी कर लेते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी करेंगे, तो इसीलिए गाइस आपको तो ये पता है कि कर्तव्य इनिशिएटिव है। एंड गाइस इसके बाद ये वाला जो है स्ट्रगल इज ओवर। सच में गाइस जो भी मेंस का है आपका स्ट्रगल खत्म हो गया, मेरे चैनल से जुड़ गए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, कंटेंट आपको मिल जाएगा। एंड यू मतलब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है अब, सच में गाइस। अब आगे गाइस लुक, एज ए टीचर या मेंटोर में तो एक अब बड़ा भाई की तरह हूँ, तो आपको मुझे बस यही चाहिए कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में कुछ नहीं लिखिएगा तो एक हार्ट भेज दीजिए, बस उसे उतना सही मैं सेटिस्फाई हूँ। बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी मैं कंटेंट हूँ करंट अफेयर्स भी अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।